महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा चुका है। इस महाआयोजन में शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच भी रहे हैं। महाकुंभ अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन वहां से जुड़ी कई रोचक खबरें सामने आने लगी हैं। कुछ दिन पहले ही खबर सामने आई थी कि एक दंपति ने अपनी 13 साल की बेटी का संगम की रेती पर कन्यादान कर दिया है। लेकिन जिस लड़की को दान किए जाने की बात सामने आई थी, उसने ऐसा किए जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उसने कहा कि मैंने अपनी इच्छा से संन्यास लिया है, मुझे किसी ने दान नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से गुरु की सेवा और सनातन धर्म के लिए काम करने आई हूँ। पूरा वीडियो देखिए। 11 साल की थी तब से मैंने गुरु दीक्षा ली थी और 13 साल की से मैंने अब संन्यास लिया है। मेरे बचपन की इच्छा थी संन्यास लेने की, साध्वी बनना है, पर घर वाले छोटे के होने के नाते मेरी कोई सुनवाई नहीं करते थे। जब महाकुंभ के मेले में आई थी मैं, तब मैंने गुरुजी से बोला था तो इन्होंने मना कर दिया था। पहले तो इन्होंने मुस्कुरा दिया है, हंसते रहे, कह रहे थे कि कोई मामूली चीज नहीं है साध्वी बनना। मैंने माता पिता से पूछा, वो उन्होंने बोला कि जो तुम्हारी इच्छा करे वो करो। तो मेरी इच्छा तो यही थी कि मुझे साध्वी बनना है। वो मेरे माता पिता नहीं है, अब मेरे बच्चे हैं, वो भक्त हैं मेरे, उनकी उसमें रहती थी। अब मैं अपने गुरु की साइड में रहती हूँ, तो मेरे बच्चे हैं वो लोग। आप भी बच्चे हो, आप सभी लोग मेरे बच्चे हो। आप आगरा की रहने वाली हैं? जी हाँ। आपकी उम्र महाराष्ट्र ने बताया कि 13 बरस है। जी हाँ। कई जगह 9 बरस भी चलाया जा रहा है। नहीं, मैंने 11 साल की थी तब से मैंने गुरु दीक्षा ली थी और 13 साल की से मैंने अब संन्यास लिया है। कैसे आप सन्यासी बनी? आप प्रयागराज आई महाकुंभ में घूमने, और यहाँ से आपको कैसे इस इच्छा जागृत हुई कि आपको सन्यास लेना है और महाराज जी के साथ एक सन्यासिनी के तौर पर आगे अपने जीवन को बढ़ाना है? ऐसे ही मन में आया, मेरे संन्यास लेने की इच्छा हुई थी। मेरे पहले मैं भक्ति में ज्यादा विलीन रहती थी, इसलिए मेरे मन में आया था कि मुझे संन्यास लेना है। मेरे बचपन की इच्छा थी संन्यास लेने की, साध्वी बनना है, पर घर वाले छोटे के होने के नाते मेरी कोई सुनवाई नहीं करते थे। जब महाकुंभ के मेले में आई थी मैं, तब मैंने गुरुजी से बोला था तो इन्होंने मना कर दिया था। पहले तो इन्होंने मुस्कुरा दिया है, हंसते रहे, कह रहे थे कि कोई मामूली चीज नहीं है साध्वी बनना, ये बहुत कठिनाई होती है, इनमें हर एक कोई नहीं बन सकता। इन्होंने फिर मैंने बहुत जिद की, इनसे रोना धोना किया, तब इन्होंने कहा अपने माता पिता से पूछो। मैंने माता पिता से पूछा, वो उन्होंने बोला कि जो तुम्हारी इच्छा करे वो करो। तो मेरी इच्छा तो यही थी कि मुझे साध्वी बनना है। मैंने गुरुजी से कहा तो कह रहे थे देखते हैं 1-2 दिन। इन्होंने मुझे, सब लोगों ने मतलब समझाया, सब जितने भी संत हैं सब लोगों ने समझाया कि अच्छी बात नहीं है, साध्वी नहीं बनना, पढ़ लिख कर नौकरी करो, ये वो। पर मेरे जो दिमाग में रील घूम रही थी वो साध्वी की ही घूम रही थी। मैंने कहा अब कुछ भी हो जाए, पर मैंने कहा मुझे साध्वी ही बनना है, इसलिए मैं साध्वी रूप में आ गई। कहाँ तक आप पढ़ी? मैं 9th तक पढ़ी हूँ, अभी मैं आगे तक पढ़ूंगी। आपकी इच्छा है कि आप सन्यासिनी बनने के बाद भी अपना अध्ययन पूर्ण रूप से ऐसे ही चलाएंगी? जी हाँ। क्या आप तो अब सन्यासी बन गई हैं, तो सन्यासी का कार्य जो होता है वो क्या कुछ होता है, उसके बारे में बताइए। बस ऐसे ही सनातन धर्म का प्रचार करना है, जो बिगड़े लोग हैं उनको सुधारना है, सब में मतलब कि बदलाव लेकर आना है जीवन की, सबका जीवन सुधारना है। जो गलत लोग हैं उनको सही लाइन में लेकर आना है, सही रास्ता दिखाना है उन्हें। यही उद्देश्य है आपके जीवन का? जी हाँ। आपके माता पिता अब आपसे दूर चले जाएंगे, क्या उनकी याद आपको आएगी? अभी तो वो आपके साथ में ही वो मेरे माता पिता नहीं है, अब मेरे बच्चे हैं, वो भक्त हैं मेरे, वो बच्चे हैं मेरे माता पिता अब नहीं है। थे जब थे, अब कोई नहीं है मेरा। मेरे जो भी है मेरे गुरु हैं। अचानक से ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया? जिस माँ ने आपको जन्म दिया, अब आप उसको अपनी माँ नहीं मान रही? वो भी मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है। पहले थी माँ, जब मैं उनकी उसमें रहती थी, अब मैं अपने गुरु की साइड में रहती हूँ, तो मेरे बच्चे हैं वो लोग। आप भी बच्चे हो, आप सभी लोग मेरे बच्चे हो। अब मैं आपकी गुरु हो गई ना, क्योंकि अब मैं संत में आ गई। पहले थी जब मैं बच्ची थी, अपनी मम्मी की उससे रहती थी, अब मैं अपने गुरु की शरण में हूँ, तो मैं साध्वी बन गई, तो आप सभी लोग मेरे भक्त और बच्चे हैं। अब आप अपनी माँ को अपना भक्त बता रही हैं? जी हाँ। उन्होंने तमाम तपस्या की होगी, तमाम चीजें की होंगी आपको इतना बड़ा करने में, 13 वर्ष का करने में, पर मुझे कोई दुख नहीं है। ऐसा बच्चों को बड़ा इसलिए माँ बाप करते हैं ताकि वो जब बूढ़े हो जाएं तो वो माँ बाप के लिए कुछ करें। तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि अब आप सन्यासी के जीवन में आ गई हैं, अब आप इन सभी चीजों से विरक्ति ले लेंगी, आपके माता पिता का क्या होगा?
अब वो खुद जाने, उनकी इच्छा, वो खुद जाने उनका क्या होगा, उससे मेरा क्या मतलब। पहले थी, जब मैं उनकी थी तब मैं उनको देखती, मुझे दुख होता कि मेरे माता पिता कैसे हैं। अब मुझे क्यों दुख होगा, क्योंकि मैंने सब मोह माया जो था मेरा, मैंने सब त्याग दिया, अपना सब चीज त्याग दी मैंने। जब मैं त्याग नहीं सकती थी, क्यों करवाया जाता है? ये साध्वी रूप में कब आते हैं? जब पूरी सब चीज त्यागनी पड़ती, धन दौलत घर बार सबको, मैंने सबको त्याग दिया है, इसलिए मैं इसमें आई हूँ। इसलिए मुझे किसी चीज का मोह माया नहीं है। क्या आपके ऊपर कोई दबाव भी था सन्यासी बनने का? किसी तमाम लोग ये भी कहेंगे कि किसी दबाव में आप सन्यासी नहीं बनी है, क्योंकि 13 वर्ष में इतनी क्षमता, बौद्धिक क्षमता विकसित नहीं होती है कि इंसान ये तय कर पाए कि मुझे करना क्या है। अच्छा, कोई दबाव की तो कुछ चीज नहीं थी। कितनी मैं छोटी हूँ, मेरे गुरु ने तो मुझसे भी छोटे से घर त्यागा था, 3 साल के थे। इतनी नाबालिग में कहाँ बुद्धि आएगी? मैं तो उनसे थोड़ा सा बड़ी तो थी, तभी तो त्यागा है। वो तो 3 साल के थे, तभी से त्यागा उन्होंने। तो उनमें तो बहुत ज्यादा नाबालिग बुद्धि थी। मैंने अपनी मर्जी से त्यागा है, सब चीज मैंने अपनी मर्जी से की है, और किसी का कोई दबाव नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे मन में था कि मेरे बचपन से ही बोलती थी कि मुझे घर से निकाल दो, मुझे अनाथ आश्रम में रहना है। तो तब मैं छोटी थी तो कोई सुनवाई नहीं करता था, पर मेरे अंदर दिमाग तो था इतना कि मैंने कहा अगर आप नहीं निकालोगे तो मैं खुद जा सकती हूँ, कहीं अनाथ आश्रम में देख लूंगी तो मैं वहाँ रहूंगी, पर मैंने मुझे घर में नहीं रहना है, ऐसे मैंने बोला। पर कोई ध्यान नहीं देता था मेरी बातों पे, खासकर मम्मी बस थोड़ा सा भावुक हो जाती थी, रो जाती थी। पर अभी भी वो थोड़ा रो जाती, पर मेरे अंदर कोई वो नहीं रहता कि आप क्यों रो रही होंगी, अपने लिए रो रही होंगी, मेरे से क्या मतलब। अब की आपकी दिनचर्या क्या रहती है? आप जब नॉर्मल जीवन में थी, नॉर्मल लाइफ में थी, तो पढ़ाई लिखाई करती होंगी, नहाती धोती होंगी, माता पिता के साथ रहती होंगी, कुंभ में घूमने आ गई आप, ये आपका नॉर्मल जीवन था। अब का सन्यासी का जीवन कैसा है? क्या कुछ करती हैं आप? सन्यास के जीवन में मैं रुद्राक्ष की माला रखती हूँ अपने पास, उसका 24 घंटे जाप करना पड़ता है मुझे। मैं उसका जाप करती रहती हूँ गुरुजी के साथ। अपने गुरुजी हवन करते हैं, सुबह जल्दी नहाना पड़ता है, 5 बजे नहा लेते हैं, वहाँ से नहा के आके ये पूजा करते हैं, मैं अपनी माला जपती हूँ। आके फिर थोड़ा सा बाल भोग की तैयारी होने लगती है, बाल भोग का समय आ जाता है, बाल भोग करके फिर थोड़ा सा गुरुजी से बातें ज्ञान लेकर, फिर जो गीता भागवत होती है उसको चीजों को देखकर पढ़कर थोड़ा सा फिर माला जपने का समय कर लेती हूँ, अपना माला जपने लगती हूँ। माला के बाद फिर भोजन का समय होता है, भोजन करने के बाद थोड़ा सा और रेस्ट लेने की वो होता है, रेस्ट ले लेते हैं। तो फिर उतना ही टाइम आ जाता है, 5-6 बज जाते हैं। 4 बजे हम लोग फिर स्नान करने जाते हैं गंगा जी में, गंगा जी नहा कर आते हैं, नहा के फिर ये पूजा करते हैं, फिर मैं अपनी पूजा में लगती हूँ। उस पुराने जीवन को कभी याद करती हैं? ऐसा लगता है कि गलती कर दी या फिर कुछ छूट गया मुझसे? और ये लगता है बहुत अच्छा काम किया मैंने संन्यास लेकर। वो जीवन अच्छा नहीं था, उसमें शांति नहीं थी, इसमें शांति मिलती है। दुनिया में कहीं शांति देखी है? अभी तक नहीं देखी ना, दुनिया में कभी शांति मिलेगी नहीं। जो संत में रहने में मिलती है वो दुनिया में कभी नहीं मिल सकती है। इसलिए मैं अपना जीवन इसी को अच्छा मानती हूँ, इसमें आनंद आता है। वो पहले का जीवन अच्छा नहीं था।